तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 ब्रेन रूल्स के बारे में। दिमाग के ऐसे 14 रूल्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए यदि आप सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि यदि आपको दिमाग के रूल्स पता होंगे तो आप उससे ज़्यादा काम निकलवा पाएंगे, आप ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वी कांट मल्टीटास्क। हम सिर्फ एक काम पर फोकस करने के लिए बने हैं। हमारे पास ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कर पाएँ। आपने देखा होगा कि लोग पढ़ते टाइम फ़ोन चलाते हैं या फिर खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, पर ये सब गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने दादी बाबा को कहते हुए सुना होगा कि खाना खाते वक्त टीवी मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, हंसो मत। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करने के लिए बने हुए हैं। हमारा दिमाग सिर्फ एक काम पर फोकस कर सकता है। एक वक्त पे सिर्फ एक ही काम करो। जब हम खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान खाना खाने पर नहीं होता है, और इस वजह से सलाइवा सही से नहीं निकलता है। डाइजेशन प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। हमारे सेंसेज स्विच कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बार आप खाना खाने पे ध्यान देंगे और एक बार टीवी पे। अगर आपके सारे सेंसेज एक ही टास्क पे लग जाएं तो हम मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। चलिए क्रिकेट का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलर आपकी तरफ बढ़ रहा है और उसकी बॉल देखते हुए आपके दिमाग में कुछ और आ गया, जैसे कि अभी मुझे अपनी जीएफ से बात करनी है, अभी मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, तो निश्चित तौर पे आप आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बिगड़ गया। जब आप फ़ोन पर बात करते हुए कोई काम कर रहे होते हो तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि आप कहीं पे बिजी हो, क्योंकि आप उसकी कुछ बातों को मिस कर दोगे, आपका पूरा ध्यान उस पर नहीं होगा। सो किसी से बातें करते वक्त भी आपको मल्टीटास्क नहीं करना है। नंबर 2, व्हाट यू टीच अदर्स विल स्टे इन योर ब्रेन फॉर लॉन्गर टाइम। अभी आप इस लर्निंग पिरामिड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब आप लेक्चर सुनते हैं तो आपको 5% समझ में आता है, जब आप किसी बुक को पढ़ते हो तो 10%, और जब आप ऑडियो विजुअल से सीखते हैं तो 20%, और 30% डिमॉन्स्ट्रेशन से, 50% डिस्कशन से। जब भी आप अपने फ्रेंड के साथ कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं तो आपको 50% समझ में आता है, और प्रैक्टिस डूइंग से 75%, लेकिन टीच अदर से 90%। यदि आप किसी बंदे को पढ़ाते हैं या फिर सिखाते हैं तो आपको 90% टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो यार सिखाना इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू टीच अदर्स। जो कुछ भी आप सीखते हैं वो दूसरों को भी सिखाइए। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, इनसे आपका तो फ़ायदा है ही, क्योंकि आपको इतनी सारी वैल्यू मिल रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का नॉलेज मिल रहा है, और साथ में मेरी ग्रोथ भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही फ़ायदा हो रहा है इन वीडियोज़ से, मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। सो नंबर 3, वी बिकम स्टूपिड इफ़ वी डोंट एक्सरसाइज। हमारा माइंड हमारी बॉडी से कनेक्टेड है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक हेल्दी दिमाग का वास होता है। एक रिसर्च से पता चला है कि हमारा ब्रेन एक दिन में 19 किलोमीटर चलने के लिए डिज़ाइन है। पहले के टाइम में तो लोग इतना चलते थे, बट आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं। राइट? क्या आप 19 किलोमीटर चलते हैं एक दिन में? हमारी ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड काम करने के लिए ही बने हैं। इसलिए आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को लेकर आइए, डेली खेलिए। भले ही आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, बट आपको डेली खेलना है। जब आप खेलते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, और हार्ट बीट बढ़ने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, और यही तो हमें चाहिए। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ही चाहिए। नंबर 4, थिंकिंग विद पेन एंड पेपर गिव्स योर थॉट प्रोसेस अ राइट डायरेक्शन। जब आप पेन और पेपर लेकर बैठते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस को एक सही डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि हमारे दिमाग को पता चल रहा होता है कि अभी हम पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास एक पेन है और पेपर है। हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है। जैसे हमारा क्रिकेट खेलने का मन ना हो, फिर भी अगर हम ग्राउंड में पहुंच जाते हैं तो हमारा खेलने का मन होता है। स्टडी रूम में जाने के बाद पढ़ने का भी मन होता है। हाथ में पेन पकड़ने से ही हमारा दिमाग सोचना शुरू कर देता है। तो अगर आपको कुछ सोचना है तो आप एक पेपर और एक पेन के साथ बैठिए, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे और आपका दिमाग सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा। नंबर 5, व्हाट यू राइट गोज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस का परसेंटेज है 5 और सबकॉन्शियस 95%। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें इतनी आसानी से जाती नहीं हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, पर आजकल हम आलसी होते जा रहे हैं, हमें लिखने से नफरत होने लगी है। तो इसे अवॉइड करो और लिखने की आदत डालो। नंबर 6, ब्रेन एक्ट्स लाइक अ मसल। इफ़ यू डोंट ट्रेन योर ब्रेन देयर विल बी मसल एट्रोफी। हमारा ब्रेन बिल्कुल मसल्स की तरह है। जब आप खूब जिम जाकर बॉडी बनाते हो, फिर अगर आप 3-4 महीने तक जिम ना जाओ तो आपकी मसल्स डिजॉल्व होने लगेंगी। आपने जो भी बॉडी बनाई थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी।
सो आपको अपने ब्रेन को डेली ट्रेन करना होगा। जिस तरीके से आपको अपनी बॉडी को डेली ट्रेन करना होता है, उसी तरीके से आपको अपने माइंड को भी डेली ट्रेन करना होगा। अपने माइंड पे प्रेशर डालो, कुछ ऐसा करो जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ बोरिंग काम आप जरूर करिए, क्योंकि आग में ही दबकर सोना बनता है। आपको वो करना होगा जो आप करना नहीं चाहते हैं। यदि आपको मसल एट्रोफी से दूर रहना है, आपने जो मसल्स बनाई हुई थी उसको मेंटेन रखना है, सो आपको लगातार काम करना होगा। उसी तरीके से आपको अपने दिमाग पर भी काम करना पड़ेगा, आपको लगातार सीखते रहना होगा। नंबर 7, फोकस ऑन राइट थॉट्स आउट ऑफ 70,000 थॉट्स विच कम्स डेली इन योर माइंड। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हमारे दिमाग में 60 से 70,000 आइडियाज़ डेली के आते हैं और उनमें से 98% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, मतलब वो थॉट्स जो डेली आते हैं, पर बाकी के 2% न्यू थॉट्स होते हैं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ निगेटिव थॉट्स एज वेल। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी बहुत सारे आएंगे जिनका कोई मतलब नहीं होता है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आपके दिमाग में 60 से 70,000 थॉट्स तो आएंगे ही। फोकस ऑन द राइट वंस विच विल मेक यू सक्सेसफुल। आपको सही थॉट्स पे फोकस करना है जो आपको सफलता की तरफ ले जाएं, जो आपको ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। नंबर 8, आवर ब्रेन स्टोरेज इज 25 लाख GB। सो क्या आप समझ पा रहे हैं कि 25 लाख GB का क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा नंबर है। वी कांट इवन थिंक अबाउट इट। हम इसके बारे में सोच तक नहीं सकते। ह्यूमन माइंड इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे ह्यूमन ब्रेन पे काफ़ी रिसर्चेज हो चुकी हैं, उसके बावजूद साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी भी हम ह्यूमन माइंड को बहुत ही कम डिस्कवर कर पाए हैं। ह्यूमन ब्रेन को अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्कवर करना बाकी है। जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे माइंड में और न्यूरॉन्स बनते जाते हैं। तो हमारे माइंड की पावर इनफाइनाइट है। अगर आप 350 साल तक टीवी के सामने बैठो और सब कुछ अपने दिमाग में स्टोर करते रहो, फिर भी हमारा माइंड फुल नहीं होगा। और 350 साल तक तो हम जीने वाले हैं नहीं, हम अप्रॉक्स 70 से 80 साल ही जिएंगे। सो आप जितना भी अपने दिमाग में भर सकते हैं भरिए, जितना भी अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं स्टोर करिए। आपका दिमाग फुल नहीं होने वाला, पर हमें अपने दिमाग में राइट इन्फॉर्मेशन ही डालनी है। हमें गलत चीज़ें नहीं डालनी है, हमें निगेटिव विचारों को दूर रखना है। जो हमारे लिए सही है, हमें सिर्फ वो थॉट्स अपने माइंड में लेकर जाने हैं। 25 लाख GB एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है हमारी बॉडी का। ह्यूमन ब्रेन को समझना आसान नहीं है और इसी वजह से इस पर काफ़ी सारी रिसर्चेज की जा रही हैं। सो नंबर 9, व्हेन यू टर्न ऑफ योर ब्रेन टर्न्स ऑन। अपने इस मिथ को ख़त्म कर दीजिए कि सोते समय आपका दिमाग भी सो जाता है। नहीं मेरे दोस्त, आपका दिमाग कभी नहीं सोता है। इनफैक्ट जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग और भी तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। पूरे दिन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने दिमाग में डाली है, स्टोर की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन प्रोसेस करता है। एक साइकोलॉजिकल टर्म है REM, मतलब रैपिड आई मूवमेंट। इसी स्लीप साइकिल में आपको ड्रीम्स आते हैं। मतलब जब आप रैपिड आई मूवमेंट के साइकिल में जाते हैं तभी आपको ड्रीम्स आते हैं। ये सबसे पावरफुल स्टेट है और हमारे ब्रेन के लिए सबसे बढ़िया भी है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड बहुत ही तेज़ी से वर्क करना शुरू करता है और जो बेकार की इन्फॉर्मेशन होती है, यूजलेस इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हमारा माइंड बाहर निकाल देता है और हमारी बॉडी एक बार फिर से रिचार्ज हो जाती है। कुछ लोग तो अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करके रखते हैं, रात भर फ़ोन चलाते रहते हैं और ब्लू लाइट की वजह से उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। बट आपको इसे अवॉइड करना होगा। सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए। आइडियली आपको 6 से 8 घंटे की स्लीप नेसेसरी होती है, बट आपको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। सोने से 1 या 2 घंटे पहले अपने गैजेट्स को अपने आप से दूर कर दीजिए ताकि आप ब्लू लाइट से बच सकें। ब्लू लाइट्स की वजह से हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है और डीप स्लीप में जाने के लिए आप लाइट म्यूजिक भी सुन सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक को भी सुन सकते हैं। पर मेरे दोस्त, नींद लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी स्लीप को अवॉइड मत करिए, नींद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपको हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही है और आपको दिन में 15 से 20 मिनट की नैप भी लेनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता है नैप क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप। आप बहुत ही कम टाइम के लिए सोते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए सिर्फ आप सोते हैं। और यदि आपको नैप के बेनिफिट पता चलेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ नैप। नंबर 1, रिड्यूसिंग स्लीपीनेस। नैप लेने के बाद आपको नींद नहीं आती है। नंबर 2, इम्प्रूविंग लर्निंग। आपकी लर्निंग भी बढ़ती है क्योंकि आपका माइंड फ्रेश हो चुका होता है। नंबर 3, एडिंग मेमोरी फॉर्मेशन। आपका माइंड और भी अच्छे से वर्क करता है, आपकी मेमोरी और भी अच्छे से वर्क करती है नैप लेने के बाद। नंबर 4, रेगुलेटिंग इमोशंस। आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहते हैं नैप से।
और अगर आप चाहें तो हम नैप के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, तो कमेंट में लिखना यदि आपको स्पेशल वीडियो नैप के ऊपर चाहिए। नंबर 10, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। हमारा दिमाग 73% वाटर का बना हुआ है, इसलिए आपको लगातार थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना है। और पानी पीने का भी एक तरीका होता है, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से 2-3 गिलास पानी पी गए, नहीं, इस तरीके से हमें पानी को नहीं पीना होता है। हमें थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, क्योंकि हमारे माइंड को और साथ में हमारी बॉडी को भी पानी की थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूरत होती है। तो हमें अपनी उस ज़रूरत को पूरा करना है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। ज़्यादा पानी पीने से हमारे ब्रेन सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारा दिमाग अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है। जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो हमें चक्कर आने लगता है, हमारा माइंड सही से काम नहीं करता है, इसीलिए हमें अपनी पानी की ज़रूरत को लगातार पूरा करते रहना है। पानी पीने से हमारा अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है, इसीलिए हमें अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए भी पानी पीना चाहिए। नंबर 11, लिसन म्यूजिक। म्यूजिक अकेली ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे माइंड को स्टिमुलेट करती है और हमारा पूरा ब्रेन यूज करती है। म्यूजिक से हम रिलैक्स्ड फील करते हैं और म्यूजिक में इतनी ज़्यादा पावर है कि यह हमारी थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर सकती है। जिस तरह की म्यूजिक आप सुनते हैं उसी तरह से आप सोचना भी शुरू कर देते हैं। म्यूजिक से हम काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, म्यूजिक के दम पर हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, अपने बीपी ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी स्लीप साइकिल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप म्यूजिक सुनो और हो सके तो गाओ भी, निश्चित तौर पे आप एंजॉय करेंगे। और आप डेली की एक हैबिट डालिए कि आप कुछ समय म्यूजिक जरूर सुनेंगे, अपने पसंदीदा गानों को जरूर सुनेंगे। इस मेथड का यूज करके आप अपनी ब्रेन पावर को निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नंबर 12, रिलैक्स योर आइज विद मेडिटेशन। हमारी आंखें हमारी ब्रेन पावर का 65% यूज करती हैं, इसलिए आपको अपनी आंखों को आराम भी देना होगा। मेडिटेशन में हमारी आइज क्लोज होती हैं और हम सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर होते हैं। मेडिटेशन के तो इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं आपको एक वीडियो में बता भी नहीं सकता, इसीलिए आपको मेडिटेट जरूर करना चाहिए। कैसे मेडिटेट करना है? सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त, फोकस ऑन योर ब्रीथ एंड ऑब्जर्व। अपनी ब्रीथ पे फोकस करिए और ऑब्जर्व करिए कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है। और मेडिटेशन करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि आपको मॉर्निंग में ही मेडिटेशन करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आप अच्छा फील करें, जब भी आप रिलैक्स्ड फील करें, उस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहनी चाहिए। नंबर 13, मेल ब्रेन इज 10% बिगर देन फीमेल ब्रेन, बट फीमेल ब्रेन वर्क्स मोर एफिशिएंटली। फीमेल ब्रेन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल ब्रेन। इसीलिए भैया फीमेल्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। बायोलॉजिकली भी प्रूव हो चुका है कि उनका माइंड हमसे यानी लड़कों से ज़्यादा पावरफुल होता है। उनका माइंड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से डिज़ाइन होता है, इसीलिए वो और भी ज़्यादा अच्छे से सोच सकती हैं। भले ही आपका माइंड छोटा हो, बड़ा हो, बायोलॉजी कुछ भी बताती हो, लेकिन लास्ट में मैटर वही करता है जो आप अपने दिमाग में डालते हैं। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में डालते हैं उसी तरीके से आपका दिमाग सोचना शुरू करता है। हमारा दिमाग हमारे दिमाग में पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही सोचता है। आप खुद ट्राई कर लीजिए, जब भी आप अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आपके दिमाग में पहले से ही इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। हमारा दिमाग हमारे दिमाग में पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के बियॉन्ड कभी भी सोच नहीं सकता, इसीलिए आपका फोकस होना चाहिए अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन डालने पे। अपने ब्रेन पे आप कितना ध्यान देते हो, कितना काम करते हो, ये मैटर करता है। आपका माइंड बड़ा है, छोटा है, बायोलॉजी कुछ भी बताती हो, ये मैटर नहीं करता मेरे दोस्त। यूज योर ब्रेन इन राइट डायरेक्शन। अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में यूज करिए। नंबर 14, ब्रेन कंज्यूम्स मैक्सिमम एनर्जी एंड अबाउट 20% ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ बॉडी एंड कैन जनरेट इनफ एनर्जी टू पावर अ लाइट बल्ब। हमारा ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है और जितनी भी ऑक्सीजन हम लेते हैं उसका 20% हमारा ब्रेन यूज कर लेता है, और इतनी ऑक्सीजन से ये एक लाइट बल्ब को भी जला सकता है। हमारा दिमाग, जो कि हमारे बॉडी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, वो 20% ऑक्सीजन लेता है। जितनी भी ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं उसकी 20% तो ऑक्सीजन सिर्फ हमारा ब्रेन लेकर जाता है। ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए सही से वर्क करने के लिए। इसीलिए आप थोड़ा सा समय नेचर के साथ स्पेंड करिए। मॉर्निंग में आप टहलिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, और आप खेलना शुरू करिए। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। आप ऐसे खेलों को खेलना शुरू करिए जिनमें आपकी हार्ट बीट
तेजी से बढ़ती हो, जिस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाएं। इसके लिए आप मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ ये वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मेरे दोस्त, तुमने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।